ध्यान दो, क्वेश्चन बुआ ध्यान दो। नीति श्लोक के बारे में हम लोग कर्मवीर कथा लेकर चल गए ना। मंडलम पाठ पढ़ा चुके हैं। रे लड़का कथे कपड़ा खींच रहा। मंडलम पाठ पढ़ा चुके हैं, नीति श्लोका पढ़ा चुके हैं, सब हो गया है। आप तुमको स्टार्ट करते बुआ क्या हो, नीति श्लोका तभी न बताएंगे। हे भगवान, हम भी ना, हम बोलते हैं डिस्टर्ब मत करो। अगला पिछला आदमी कितना डिस्टर्ब कर रहा है। चलो देखो, चैप्टर 7 में नीति श्लोका के बारे में कुछ दिया गया है। नीति श्लोक, नीति संबंध श्लोक के बारे में ध्यान दो। कहता है यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्यक्ष 30 से 40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछा गया था। ये बुआ कुछ महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कहा जाता है पूछे गए प्रश्न का उत्तर विदुर नीति देते हैं कि प्रश्न रूप से ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह भी भगवान गीता, भागवत गीता तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। अगर महाभारत की बात बोला जाए बुआ तो महाभारत कितने दिनों तक हुआ था? 18 दिन, 18 दिन। कितना दिन? 18 दिन महाभारत बोले तो 18 दिन महाभारत हुआ था। अब इसका क्वेश्चन किताब में, जिसका कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता, उसे ही क्या कहते हैं? पंडित कहा गया। तो युग बुआ, इसमें क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, इस युग में पंडित किसे कहते हैं? पंडित किसे कहते हैं बुआ? पंडित किसे कहते हैं? ध्यान दो क्या क्या, जिसमें लोभ ना हो, जिसमें लालच ना हो, जिसमें क्रोध ना हो, जिसमें झुकने का आदत हो, या डर ना हो, भय ना हो, ऐसा व्यक्ति आज की दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता हो ना, लालच ना हो, इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पंडित। इस युग में क्या कहते हैं बुआ? पंडित। देखो इसमें क्या क्या लिखा गया है। जिसके कर्म को सर्दी, मतलब कर्म हमेशा बढ़िया होना चाहिए। गर्मी, भय, भावुकता, भावुकता मतलब क्या? इन्हें जो कोई रोने लगा कि हम भी रोना शुरू कर देंगे, ये भावुकता, ये नहीं होना चाहिए। इमोशनली नहीं होना चाहिए। ज्यादा गर्मी, घमंड नहीं होना चाहिए। ज्यादा कर्म से भागना नहीं चाहिए। उसके बाद भावुकता, संपन्नता अथवा सब कुछ से संपन्न हो। उसके बाद भिन्नता, सबसे होना चाहिए बुआ, ये बाधा नहीं डालता, उससे ही आज के युग में क्या कहते हैं? पंडित। अगर अपने भाषा में देखा जाए, रे पंडित, पंडित देखो क्या, जिसके पास लोभ, लालच, क्रोध, डर, भय, ये सब नहीं। अपने कर्म को अपना कर्म समझे, अपने काम को पूजा समझे, यही को क्या कहते हैं बुआ? हम पंडित जी। समझ में? उसे क्या कहते हैं? पंडित। ध्यान दो, पंडित सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला पंडित कहलाते हैं। सभी कर्म के योग के जानने वाला, मनुष्य में उपाय जानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पंडित। फिर दोनों, सभी जीव के आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्म के योग के जानने वाला, मनुष्य के उपाय जानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। मतलब जाओ, मतलब सेड होकर जाएंगे पंडित के पास, मेरा मुंह देखते देखते ही बता देगा तुम्हारी घटना घटा, तो उसे हम क्या कहते हैं? पंडित। उपाय कोई बताएगा उसे ना, उसे कहेगा पंडित जी। आगे ध्यान दो, कहा तब हुआ इसमें, जो व्यक्ति बिना बुलाए, समझो, कभी जिंदगी मना करना, ना बिना पूछे बुआ बोलना, ना बिना बुलाए कहीं पर जाना, ना ऊंचे ऊंचे आवाज में किसी से जाकर बहसबाजी करना, ये सब तो करना ही नहीं। देखो क्या, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और विश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसे इस जमाना में क्या कहते हैं? मूर्ख। क्या कहेंगे? मूर्ख। फिर ध्यान दो, पीछे बोर्ड पर क्या लिखा है? बिना बुलाए कहीं जाए, बिना पूछे कुछ बच करे, और बिना अविश्वास व्यक्ति पर विश्वास कर लिया जाए,
इस जमाना में उससे क्या कहा जाता है? मूर्ख। उससे क्या कहते हैं? मूर्ख। इसलिए बिना बुलाए कहीं जाएगा नहीं जाना, बिना पूछे कुछ बोलेगा नहीं बोलना, वो जिस पर विश्वास ना हो विश्वास नहीं करो। समझ मारा चीज को? सही तो सही हो गया। इस जमाना में मूर्ख से कहते, समझ मारा चीज को? देखेगा कुछ कुछ आदमी को चुपचाप बैठ जाएगा, बच 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 कुछ बोलते रहेगा। इस जमाना में उससे क्या कहेंगे? मूर्ख। तुमसे पूछा जाए तभी बोलो, तुमको बुलाया जाए तभी जाओ ना, ऐसा व्यक्ति ही होता है ना तो मूर्ख कहलाता है। तो तीन वो आचरण नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बुआ? मूर्ख। फिर से बता है, समझ मान गया? बता तो बुआ मूर्ख किसे कहते? टोपी वाला तो, टोपी वाला तो देखो हो गया। मूर्ख पहचान से कहते हम, ऐसे बोलता है जिससे जिससे मूर्ख। फिर से एक बार सुन लो, जो बिना बुलाए कहीं चला जाता हो उसे क्या कहेंगे? मूर्ख। बिना पूछे जो बोला जाए तो उसे क्या कहेंगे? मूर्ख। बिना पूछे अलाव का भच भच जो करे उसे क्या कहेंगे? मूर्ख। महा मूर्ख। बिना बुलाए कहीं जाना मत, बिना पूछे कुछ के प्रश्न उत्तर देना मत, नहीं तो क्या कहलाओगे? मूर्ख। चलो ध्यान दो, आगे ध्यान दो। एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्या है? क्षमा। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। बिल्कुल, अगर मन से तुम शांति चाहते हो, जो गलती किया है उसको जाकर क्या कर दो? क्षमा कर दो। तुम्हें मन दिल दिमाग पूरा शांत हो जाएगा। तो सबसे बड़ा उपाय क्या है? क्षमा करना सीखो। यहाँ पर क्षमा नहीं करेगा तुम तनाव में ज्यादा आएगा। समझ मारा? क्षमा करता है हाँ, क्षमा कब करो? जब अगला आदमी क्षमा मांगने आए तभी क्षमा करो। ये समझेगा जो चलो भाई वो गलती किया है हम क्षमा कर देते हैं, अगला आदमी को लगेगा भाई वो गलती किया तू क्षमा मांगेगा। यहाँ पर विपरीत लड़ाई होता है। क्षमा मांगने आए तो एक बार में क्षमा कर दो, ये नहीं बोलना कि नहीं वो क्षमा मतलब उसको हम क्षमा कर दिए, ऐसा बात नहीं है। वो सोचेगा हम गलती किया, हम सोचेंगे वो गलती किया। विद्या से संतुष्ट प्राप्त होती है। विद्या क्या होता है? किससे प्राप्त होती है? संतुष्ट से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर मेरे कोचिंग के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। जो व्यक्ति, जो बच्चा को हम पर ट्रस्ट नहीं है, जो बच्चा हम पर विश्वास नहीं करते हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट में अविश्वसनीय रहता, दूर सर्विस सब नहीं होता, वो बच्चा कभी क्वालिफाई कोई चीज में नहीं कर सकता। असंतुष्ट रहने वाले बच्चा, जो बच्चा संतुष्ट हो जाता कम पढ़ाई में वो तरक्की कर लेता है। समझ मारा चीज को? तो असंतुष्ट नहीं, क्या रहा करो? संतुष्ट रहा कोई भी चीज में। हम तुमको बेहतर देते हैं। देखो क्या लिखा, यही लिखा गया। क्या लिखा गया? हम अपने आप नहीं बोल रहे, यहाँ पर लिखा गया विद्या से संतुष्ट प्राप्त होती है। तुमको विद्या खतरनाक रूप आ जाएगा, संतुष्टि आएगा, और थोड़ा भी बहुत शंका हो जाएगा तो वहां पर कितनों हम तुमको पढ़ा देंगे, माथा में नहीं घुसने वाला। 100% समझो नहीं, यह सब क्या है? सत्य है। बात खत्म है। आगे अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। क्या अहिंसा से क्या प्राप्त होता है? सुख। अगर हिंसा करना शुरू कर देंगे तब वह क्या सुख प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा बुआ। यहाँ पर दूसरे को देखकर हम क्या कैसे हिंसा करते हैं, दूसरे को देखकर क्या करना शुरू करते हैं? हिंसा करते हैं। हिंसा जैसे करेगा तो क्या हमें सुख प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा बुआ। हम अहिंसा नहीं करेंगे ऑटोमेटिक सुख प्राप्त होगा। जैसे हम हिंसा करना शुरू करेंगे वहां पर क्या दुखों का भंडार होगा। तो किसी को देखकर, किसी को उन्नति करते देखकर समाज में बुआ कभी हिंसा मत करना। उससे क्या प्रेरणा लेना जो कैसे आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ेंगे। जहां उसका बुराई करना शुरू किया, जहां आलोचना करना शुरू किया, तो जो आगे बढ़ता है वो उसको कुछ होने वाला नहीं है। जो आलोचना करना शुरू करता, जो बुराई करना शुरू करता, उससे बहुत कुछ दुखों का घड़ी हुआ सामना देखना, उसको खतरनाक रूप से दुख आएगा। बहुत बड़ी समस्या उसी के साथ होगा बुआ, अगला आदमी के साथ कभी समस्या नहीं होगा। जो दुखों में बुआ साथ दे उसका साथ कभी नहीं छोड़ना। यहाँ पर साफ साफ लिखा है अहिंसा से क्या होता है बुआ? सुख की प्राप्ति होती है। अहिंसा से क्या चीज की प्राप्ति होती है? सुख। हिंसा से क्या प्राप्ति होती है? दुख। तुम लोग क्या करोगे? मतलब दूसरे को देख कर क्या आलोचना करोगे? नहीं। तुम लोग का क्या चीज बता, कभी आलोचना नहीं करना किसी का नहीं तो तुम ही खत्म हो जाओगे। अगला क्वेश्चन कहता है, एगो वीडियो में देखे थे किसी का स्टेटस में लिखा हुआ था, बहुत अच्छा वीडियो लगा। अब बात क्या आता है, गजब की बात बोली है।
एगो वीडियो में देखे थे या स्टेटस में लिखा हुआ देखे थे, कहा जाता है बुआ कोनो स्टेटस देखते हैं ना तो हमको याद चलते रहता है ना, मतलब कहा था मेरी बुराई किसी दूसरे के सामने बुआ मत करना, मेरी बुराई किसी दूसरे के सामने मत करना, जिसके सामने तुम बुराई करते हो चुपचाप मेरे को आकर क्या करता बता दिया जाता है। शायद ये वीडियो में तुम देखा होगा, नहीं देखिए कहीं, खैर मोबाइल नहीं चलाती हो, चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें एक और ऐड करता है, सुनो, मतलब जिसे तुम जाकर बताते हो मेरी बुराइयां, जिसको तुम जाकर बताते हो मेरी बुराइयां, वो चुपके से आकर मेरे कानों में बताता तेरी बुराइयां। समझ मारा, यानी कि तुम जाकर बोले, वो क्या कर दिया आकर। ये वीडियो जो लगा न छोटा सा क्लिप बहुत बेहतर लगा, याद हो जाता है कोई बात। तो ऐश्वर्या कौन, हाँ नरक के 3 द्वार, देखो नरक की बात है तो ऊपर वाला नरक के 3 द्वार देखो बुआ किसके किसमें क्वालिटी है। नरक अगर जाते हो बुआ, नरक का 3 द्वार कौन कौन, काम क्रोध लोभ, इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। आप बोलेगा सर काम को भी त्याग दे, क्रोध को भी त्याग दे, लोभ को भी त्याग दे, यानी कि जिसमें बुआ 3 गुण आ गया वो कहाँ चल जाएगा, कहाँ, नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ, जिसमें बुआ आ गया वो कहाँ चल जाएगा नरक। नरक के कितने द्वार, 3 द्वार, काम ना करना, लोभ खतरनाक करना, लोभ लालच, और क्रोध खूब करना, वो कहाँ चल जाएगा बुआ नरक में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा नरक। आप समझाते काम, काम अगर खतरनाक रूप से तुम कर रहे हो, तुम कुछ नहीं देखो, दिन रात एक करके केवल काम करो, केवल काम करो, केवल काम करो, कुछ नहीं करो, ऑटोमेटिक तुम्हारा चर्चा ना बाहर होना शुरू हो जाएगा। बहुत दिन रात एक करके क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये लड़की की छोटी सी लड़की है, इसका चर्चा बहुत जगह होता है, तुम लोग का चर्चा क्यों नहीं होता है, इसका ही चर्चा बहुत जगह क्यों होता है, रीजन है। इसको देखकर कई लड़कियां स्वार्थ होता है, वो कुछ है, स्कूल में इसका चर्चा यही होता होगा। अगर ये आगे बढ़ेगी तो इसका बुराई लड़की लोग टांग खींचने के लिए 100 आ जाएगा, हाँ थोड़ी कुछ है, लेकिन इसका चर्चा बहुत जगह हम सुने, बहुत जगह, यानी कि बड़ा एन्ने उन्ने जितना भी है बहुत जगह अच्छा लगता है। अब इतनी उम्र में आगे बढ़ रही है, हम भगवान से प्रे करते और आगे बढ़े जो बात है। तो काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना इन्होंने सबको पोस्टर लगा लगा कर पहचाना है, तो वो थंबनेल दे दिया, ये तो वो थंबनेल देकर लिख दिया हमको पहचानिए, बोली है। कोई बोलता है नहीं बोलता, पहचान क्या चीज को होता, काम से। तो मनुष्य का पहचान किससे होता हुआ, कामों से। मनुष्य का पहचान कामों से, काम नहीं करेगा तुमको दुनिया पहचानने वाला नहीं रहेगा, समझ मारा। तो मनुष्य का पहचान क्या चीज से, अपने कामों से। तो काम पर बहुत ध्यान देना। क्रोध की बात अगर बोला जाए, क्रोध की छोटा सा कहानी ऐसा तुम लोग को बताएंगे, फिर से सुन लो। क्रोध का छोटा सा एक टिप्पणी, एक कहानी है। एक बुआ सबसे बड़ा न होता गैरेज, समझे गैरेज समझते हो, गैरेज, एक गैरेज की दुकान था। वो गैरेज में समझो नहीं हार्डवेयर का दुकान था। किसका दुकान था बुआ, हार्डवेयर का दुकान था। हार्डवेयर का दुकान था, मोटा ताजा जितना नहीं, सांप खतरनाक रूप से उस दुकान में गया घुस। आ दुकान क्या चीज था बुआ, हार्डवेयर। दुकान में जैसे मोटा ताजा तो सांप था, खतरनाक रूप से घुस गया अंदर में। अंदर में घुसते ही क्या हुआ, उसके तन के छिला गया। छिला किससे गया बुआ, तो वहां पर रखा हुआ था तलवार। क्या रखा हुआ था, तलवार। तलवार से तनके छिला गया। तनके छिलाए तो क्रोध में खूब आ गया। जैसे क्रोध में आया कि तलवारे को डस लिया। जैसे डसा तो और मुंह कट गया। जैसे कटा तो और गुस्सा हो गया खूब, क्रोध खूब आ गया। क्रोध आ गया, फिर जोर से डस लिया। जैसे डसा कि लोले कट गया ना करके, लोल कटान की और गुस्सा आ गया, तलमना उठा। वो क्या किया, सांप गुस्सा से तलवार को पूरी तरह से लपेट के कस के ना होता तो मारी देते, वो कस के लपेट के बिस्बिसा गया। खुंडी खुंडी पीस बन गया। क्या बन गया बुआ, खुंडी खुंडी पीस बन गया। मतलब क्रोध था गया नरक में। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के कारण वो अपना जान हथेली पर दे दिया बुआ। वही क्रोध नहीं करता, तनके छिला गया था, कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप निकल जाता, बात खत्म है। तो मनुष्य में कभी कभी तुम इस टाइप को होगा। कोई लड़का तुम्हें एक चाट मार दिया, क्रोध में तुम भी एक चाट मार देता होगा, है कि ना। तो क्रोध कम क्या करो। अब आता बुआ लोभ। क्या आता बुआ, लोभ। इसका एक लोभ का कारण बताते हैं, छोटा सा और एक कहानी है। लोभ होता है क्या, इसमें ऋषि मुनि के यहाँ 2 बालक ने शिक्षा ग्रहण किया था।
शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने बोला जाओ तुम्हारा 25 साल पूरा हो गया, तुम अपना अपना घर त्याग जाओ। वहाँ क्या किया बुआ, एक लालची इंसान था, खूब लालची इंसान था। एक था ईमानदार इंसान। ईमानदार जो इंसान था वो चुपचाप सबका भलाई करता था, कोई बूढ़ी हो कोई मजदूर है, सबका भलाई किया करता था। एक जो बुआ था खतरनाक रूप से लोभी इंसान जो था, हमेशा दूसरे के छीनना पसंद करना था, किसी का सामान लेना, किसी की सामान लेना, किसी को सामान लो, किसी को चोरी करना, यही सब उसका लक्षण था। बच्चा से 25 साल तक यही किया था। और 25 साल तक क्या किया था बुआ, दूसरे को मदद किया था। दोनों टाइप का था आदमी। तो दोनों टाइप शिक्षा जब ग्रहण हो जाता है ऋषि मुनि के पास से, तब जंगल की राह से अपना चाहना शुरू करता है। जाते 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 बुआ क्या होता है, एगो का कांटा गड़ जाता है, मतलब कील चुभ जाता है। वो खतरनाक रूप से क्या होता है, रोने लगता है खूब। कील चुभेगा तो रोबे न करेगा, खूब रोने लगता है। एगो का क्या मिलेगा, सोना का टुकड़ी मिल गया। वहीं आगे जगह तो सोना का टुकड़ी मिल गया। जिसको सोना का टुकड़ी मिला पूरा खुश, वाह मतलब हमको सोना का टुकड़ी। अरे बता सोना का टुकड़ी किसको मिला होगा, हाँ लोभी इंसान को। जो लोभी इंसान था, जो खचरे करता था, उसको सोना का टुकड़ी मिल गया। और जो कभी लोभ नहीं था, जिसको कुछ नहीं था, उसको वह क्या कर गया, कांटा कर गया। तब जाकर गुस्सा कर क्या हुआ, ऋषि मुनि के पास जाता है, बोलता है कि झुटौका हमको ज्ञान देने लगता है, ये देने लगता है। मान ले खूब उल्टा पुल्टा बोले, हम जिसको हम जिंदगी भर 25 साल तक इस सबको सेवा किया, हमको कांटा कर गया। आज जो जिंदगी भर सबको लूटता था, लोभ लालच किया करता, उसको आज क्या मिल गया, सोने का टोकरी। वो अपने आप में क्रोधित था, गया ऋषि मुनि के पास, बोले आ जाओ बालक, हम तुम्हारा व्यर्थ जो समझते हैं। आकर एगो तालाब में लेकर गया और तालाब में फ्लैशबैक दे रखा दिया। फ्लैशबैक का मतलब ये होता है, जिस जहां उसका कांटा करा था बुआ, उसका वहां मृत्यु उस दिन क्या था, त्या था, मरना क्या था, त्या था। तो बोला आपने 25 साल तक इतना बेहतर काम किया, इतना बेहतर काम किया, सबको मदद की, तब जाकर आज तुम्हारा जान बच गया। और आज के दिन वहीं पर तुम्हारा मृत्यु त्या था, तो खाली कांटा करके रह गया। लेकिन उसको वही गाछी में, वही आगे एक गांव था, वो गांव का राजा इस दिन आज बनता, मतलब सम्राट बनता, पूरा गांव का प्रधान होता, मतलब पूरा शहर का राजा होता उस दिन। लेकिन उसको क्या मिला, 25 साल तक कितना ने खराब काम किया, लोभ लालच में जिया, वो मात्र सोना का टुकड़ी उसके हिस्सा में रह गया। तब जाकर फिर से गुरु के चरणों में हुआ चल गया। तो कहने का मतलब ही होता है, वो कहानी छोटी सी कहानी, लोभ लालच, तो काम क्रोध लोभ, इसीलिए न तीन को त्याग करना। तो कभी लोभ ना करना, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना। जो बात है ऑटोमेटिक, किसी पर भरोसा हो या ना हो, मेहनत करते हो तो भगवान पर भरोसा रखना, कुछ न कुछ वो अच्छे करेंगे, ठीक है, याद रखना। आगे, ईर्ष्या चाहने वाले व्यक्ति को निंद्रा, अधिक सोना दे तंद्रा, और क्या उगना दे डर, क्रोध, आलस, किसी काम को देर तक करना, इन 6 दोष को त्याग देना चाहिए। निंद्रा तंद्रा को बुआ त्याग दो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। क्या क्या, ईर्ष्या तो रखबे नहीं करना, वही ईर्ष्या, ओ सॉरी, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को निद्रा, मतलब आगे बढ़ने वाले व्यक्ति क्या छोड़ देना चाहिए, निंद्रा को, नींद को त्याग देना चाहिए। अधिक सोने दे तंद्रा को क्या करना चाहिए बुआ, छोड़ देना चाहिए। डर को त्याग देना चाहिए, क्रोध को त्याग देना चाहिए, आलस को त्याग देना चाहिए। इस 6 काम को बुआ त्याग दो। क्या तुमको लगता है 6 काम को त्याग देते? नहीं, आज 12 बजल आज तन के सो जाते हैं, ये हुआ आलस, काम खत्म, तुमका जीवन कभी तरक्की नहीं करेगा। क्रोध को बुआ त्याग दो, लोभ को त्याग दो, नींद को त्याग दो। अरे कुछ बढ़ने के लिए 2-4 पॉइंट को छोड़ दो, बात खत्म, आगे बढ़ जाएंगे। आगे लिखते चलते हैं। बुआ याद रखना, एगो सत्य हम बोलते हैं, जिस विद्यार्थी को माता और पिता बोलना शुरू कर देंगे, बुआ पढ़े बैठ, वो व्यक्ति, वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और जो बच्चा अपने मन से पढ़ना बैठ गया, वो बच्चा आगे सक्सेस होगा, उसको सफलता मिलेगा, हर हाल में बोलते हैं। समझ में आया चीज को? इसलिए अपने माता पिता को बोलने वेट की तैयारी नहीं करना कि हमें बोलेगा पढ़ने के लिए, हम फिर बोल रहे हैं। जिस बच्चा को माता पिता बोल देंगे पढ़ने बैठने से झाड़ू से झरवा देंगे, वो बच्चा कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और जो बच्चा टाइम के साथ अपने से पढ़ने बैठ जाता है, वो आगे भी तरक्की करेगा, गारंटी बोलते हैं। अब पटना में तुमको लॉज दिलवा देगा पढ़ने के लिए, और वहाँ पर तुम सिंगल हो, क्या तुम पढ़ाई कर लेगी? जिस दिन मम्मी डांटी है पढ़ने के लिए, तब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो पटना में तुम अकेले पढ़ लेगा? नहीं, तुम जाकर अय्यासी करेगा।
भाई रात तक खाना बनाएगा, मोबाइल चलाएगा, तनिक टीवी देखेगा, तनिक बाहर आएगा, चाहे को फिर टाइम कहाँ मिल पड़ेंगे। उस विद्यार्थी के जीवन वो नर्क होता है। अगर इस बच्चा में इतना भीड़ में अगर तुमको मम्मी पापा अगर बोलते होंगे पढ़ने के लिए, याद रखना 10वां तो तुम पास करिए जाएगा, लेकिन जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। इसीलिए मम्मी का वेट कम से कम नहीं करना, अपने से पढ़ने बैठ जाना, वही व्यक्ति सफलता के मार्ग चलती है। पहला स्टेप बहुत बड़ा उठाना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाओगे। आगे देखते हैं। हमें लगता है सब बच्चा हम सबको मम्मी भुगती होगी, नहीं इसीलिए कॉल आया था, शिकायत क्या बात था। जब सब चीज हम तुमको दिए रहे, देखिए रहे कि नहीं, अपना अनुसार बेहतर शिक्षा तुमको दिए रहे, मैं तुमको स्पेशल बताइए रहे, संस्कृत पूरा खत्म कर रहे, आप तुमको क्या बात होगा पढ़ाई में शिकायत। और दूसरा बात यह होगा पढ़ती नहीं है, क्या होमवर्क नहीं देते हैं, तो होमवर्क की बताओ किसको नहीं दिए। तब आइए एक सप्ताह का होमवर्क है, वो संडे को पता चलेगा, कल पता चलेगा जब हम रिजल्ट बांटेंगे तब। हाँ कल ही देंगे रिजल्ट, देंगे कल ही, और कल ही जहाँ रिजल्ट कम आया तब समझ जाओ मेरा पैना। और 5 को 6 को जो कॉपी जमा हुआ उसको तो खैरियत हम पूछेंगे, और जो जमा नहीं किया है। तो कहा जाता है बुआ सत्य धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है बुआ? धर्म की रक्षा होती है। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। बोले ना, अभ्यास करते चलो। अभ्यास का मतलब क्या? मतलब रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना अभ्यास करोगे उतना विद्या प्राप्त होगा, जितना अभ्यास से दूर रहोगे उतना विद्या प्राप्त नहीं होगा। आगे अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, बात सही है, और अच्छे आचरण से कुल का निर्माण होता है, कुल और परिवार की रक्षा होती है। मतलब आचरण तुमको बेहतर रखना पड़ेगा। कुल का बुआ क्या होता है? कुल का रक्षा होती है। आगे ध्यान दो, कहा था हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते। बिल्कुल सही है। जो वो प्रिय बोलते हैं, जो सरल बोलते हैं, वो आसानी से लोगों में क्या होता है? मिल जाते हैं ना। बोलता है राजन सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से सभी व्यक्तियों में क्या होते हैं? मिल जाते। 100% सत्य है, मिल जाते। लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन होते हैं। अगर अप्रिय बोलेगा तो कठिन। आगे है स्त्रियां का घर की लक्ष्मी होती है। स्त्रियां घर के लक्ष्मी, इन्हें से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह महापुरुष को जन्म देने वाली होती है, इसीलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। स्त्री को बुआ क्या करो? रक्षा करो। स्त्री घर के क्या होती है? लक्ष्मी होती है। स्त्री से ही महापुरुष का निर्माण होता है। जन्म कौन देती बुआ? महापुरुषों को स्त्रियां। स्त्री से घर परिवार कुल की रक्षा होती है। और स्त्री चाहेगी तो घर को क्या बना है? शमशान बर्बाद कर देगी। स्त्री सब कुछ कर सकती है, घर को आबाद भी कर सकती है, घर को बर्बाद भी कर सकती है। महान पुरुष को भी जन्म दे सकती है, महान पुरुष को नीचे गिरा भी सकती। पावर किसमें है? स्त्री में। हाँ आगे विनम्रता बदनामी को दूर करती है। बिल्कुल विनम्रता, मन में अगर विनम्रता आ गया ना, झुकना शुरू कर देगा ना सरल रूप से, तो वो बदनामी को क्या कर लेती है? दूर। पुरुष या पराक्रम अनार्थ को दूर करता है, क्षमा क्रोध को दूर करता है। बिल्कुल सबको क्षमा करना सीख जा। क्रोध को क्या होता है? दूर करता है। और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। अगर क्षमा तुमरे करने योग्य बन जाओ, कोई बार चाचा को क्षमा कर दो, तो मतलब आगे क्या होता है? अच्छी आदत बुरी आदत, अच्छी आदत आएगी, बुरी आदत क्या होगा? चल जाएगा। तो वो स्त्री के सबसे बेहतर लगा। इसमें हर एक पार्ट बेहतर था ना, समझने समझाने वाला पार्ट था। काम खत्म हो गया। नेक्स्ट बोला जाए तो कौन है वो अगला? अगर हम लोग क्या खत्म कर चुके हैं, 9-10 हो गया खत्म। आप शायद एक को बच्चा होगा, एक में बच्चा है, चलो वो भी खत्म करते हैं। चलो।